सीता का दिव्य मातृत्व। दर्शक बंधु, क्या आपने कभी उस अखंड प्रेम की गहराई को छुआ है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और धरती की लाडली माता सीता को युगों युगों के लिए एक कर दिया? आज हम उस प्रेम की पराकाष्ठा की कथा सुनाते हैं, जहां विरह भी मिलन बन गया और जहां पति का स्पर्श न होते हुए भी पत्नी की कोख से ईश्वरीय अंश ने जन्म लिया। ये उस अधीर प्रेम की कहानी है जो वर्षों तक अकेले जंगल में रहते हुए सीता माता ने अपने हृदय में संजोए रखा। वह स्त्री जिसे धरती माता ने जन्म दिया था, जन्म ही प्रेम का प्रतीक था। वो स्त्री जिसे रावण जैसा महाबली भी अपनी शक्ति से झुकाने की कल्पना तक नहीं कर सका, क्योंकि उसके भीतर राम का प्रेम एक अभेद्य कवच बनकर स्थित था। राम नाम का अटूट ध्यान। क्या आप जानते हैं कि रावण की लंका में अशोक वाटिका के एकांत में सीता माता का जीवन केवल राम के ध्यान में लीन एक जीवंत तपस्या था। रावण बार बार आकर विवाह की याचना करता था, ऐश्वर्य का लोभ देता था, पर माता सीता की आंखें केवल अपने प्राणप्रिय पति की छवि में खोई रहती थीं। उनका एक एक श्वास राम नाम का जाप करता था, और यही अनन्य प्रेम उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। ये वह पतिव्रता धर्म था जिसकी मूर्ति स्वयं भगवान विष्णु ने पत्नी रूप में स्वीकारा था। पर संसार की रीति देखिए, अग्नि परीक्षा के बाद भी समाज की दृष्टि में उन्हें बार बार कटघरे में खड़ा किया गया। क्या यही प्रेम का प्रतिफल था? राजा का धर्म और पति का विलाप। अयोध्या लौटने पर जब गर्भवती सीता के चरित्र पर प्रजा ने प्रश्न उठाए, तो राजा राम का हृदय वेदना के अथाह सागर में डूब गया। वो भगवान जो अपनी पत्नी से आत्मा से जुड़ा था, उसने अपने हृदय की सबसे गहरी पीड़ा को छुपाकर राजधर्म निभाने का कठोर निर्णय लिया। प्रेम की इस अग्नि परीक्षा में उन्होंने सीता को वन में भेजने का आदेश दिया। यहीं वो अलौकिक रहस्य छिपा है। माता सीता गर्भवती थीं जब श्री राम ने उन्हें वन भेजा, पर यह गर्भ कैसे ठहरा? जब तक वो लंका में थीं, रावण ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया, और जब अयोध्या आईं तो शीघ्र ही उन्हें त्याग दिया गया। दिव्य योग, प्रेम से सृजन। बंधु, ये कोई साधारण घटना नहीं थी, ये अखंड प्रेम का चमत्कार था। जब सीता माता लंका में थीं तो उनकी चेतना का पल पल, क्षण क्षण श्रीराम से जुड़ा था। उनका शरीर अशोक वाटिका में था, पर उनकी आत्मा अयोध्या के सिंहासन पर अपने पति के साथ बैठी थी। पुराणों और लोक कथाओं में ये रहस्य है कि जब श्रीराम ने उन्हें त्यागा, तब भी उनका राम के प्रति ध्यान अपनी पराकाष्ठा पर था। माता सीता एक पवित्र अग्नि में तपस्या कर रही थीं। ये कोई शारीरिक मिलन नहीं था, ये एक दिव्य योग था। जब सीता माता ध्यान में लीन होती थीं, तो स्वयं श्रीराम का अंश उनकी ध्यान की प्रेम अग्नि में उतरता था, और उसी दिव्य ऊर्जा, उसी शुद्ध चेतना से गर्भ की रचना हुई। ये ईश्वर की योजना थी कि राम के अंश को बिना किसी सांसारिक संपर्क के माता सीता की तपस्या से पवित्र हुई कोख से जन्म मिले। सीता का प्रेम इतना गहरा था कि उसने सृजन की शक्ति को ही दैवीय बना दिया। लव और कुश, प्रेम के प्रतिरूप। वन में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में माता सीता ने प्रेम की उस दिव्य ऊर्जा को कोख में पाला। उन्होंने दिन रात श्री राम का ध्यान किया। उन्हें विश्वास था कि एक दिन सत्य सामने आएगा और उनकी कोख से जन्मे बालक ही धर्म की नई परिभाषा लिखेंगे। कुछ ही समय में उनके गर्भ से 2 तेजस्वी पुत्रों लव और कुश का जन्म हुआ। उनका जन्म पवित्रता और तपस्या का प्रतीक था। प्रेम की अंतिम परीक्षा। जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास आया और लवकुश ने उसे रोका, तो ये केवल एक युद्ध नहीं था, ये त्यागी हुई पत्नी के आत्मसम्मान और पुत्रों के धर्मबोध का युद्ध था। लवकुश ने राम की विशाल सेना को पराजित कर दिया। जब श्री राम स्वयं युद्ध भूमि में आए, तब महर्षि वाल्मीकि ने आकर ये रहस्य खोला। हे राम, ये बालक आपके ही पुत्र हैं, जिन्हें आपने सीता त्याग के समय उनके गर्भ में छोड़ा था। यह दिव्य योग की परिणति थी। राम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सीता को बुलवाया और कहा, देवी, यदि यह सत्य है तो कृपया एक बार फिर समाज के सामने अपनी पवित्रता प्रमाणित करें। सीता के लिए यह असहनीय था। उन्होंने अग्नि परीक्षा दी, वन में रही, पुत्रों को पाला, और अब फिर प्रमाण। उन्होंने प्रेम की अंतिम अभिव्यक्ति में हाथ जोड़कर धरती माता को पुकारा, हे मेरी जननी, यदि मैं सदा पवित्र रही हूं, यदि मेरा राम के प्रति प्रेम सच्चा था, यदि मेरा मातृत्व दिव्य था, तो मुझे अपनी गोद में समा लो। तभी धरती फटी और सीता माता प्रेम और विरह की अंतिम विजय पाकर अपनी जननी की गोद में समा गईं। अमर प्रेम का संदेश। श्री राम की आंखों से अश्रुधारा बहती रही। उन्हें जीवन भर ये पीड़ा रही कि वो उस स्त्री को न्याय नहीं दे पाए जिसने हर जन्म में उनका साथ दिया। उन्होंने लवकुश को अपनाया और अयोध्या का राजकाज सौंपकर सीता के विरह में स्वयं भी वन की ओर प्रस्थान किया, एक विरक्त तपस्वी की तरह। बंधु, ये कथा हमें सिखाती है कि जब प्रेम पूर्णतया पवित्र हो जाए, जब नारी की आस्था ईश्वर से गहराई से जुड़ जाए,
तो उसकी सृजन क्षमता भी ईश्वरीय हो जाती है। सीता केवल एक पत्नी नहीं थी, वो एक तपस्विनी थी, एक शक्ति थी। उनका प्रेम राम में लीन था और उस चेतना के मिलन से ही लव और कुश का जन्म हुआ। आज यदि कोई प्रश्न करे कि क्या माता सीता बिना राम के गर्भवती हो सकती थीं, तो उत्तर स्पष्ट है, हाँ। यदि वह चेतना राम में लीन हो, यदि वह प्रेम ईश्वर से एक हो, तो वह संतान दे सकती है, और वह संतान केवल रक्त की नहीं, बल्कि धर्म और प्रेम की अग्नि से जन्म लेती है। क्या